रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय और रेडियो नेपाल के सहकार्य में तैयार कयल गेल रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार। वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम अब रेडियो नेपाल के प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवास 103 मेगाहर्ज पर प्रत्येक बुध के संझिया 4:30 बजे 15 मिनट खातिर प्रस्तुत होगी। ये कार्यक्रम मीडियम वेव 1143 किलोहर्ज के साथ ऑनलाइन में www.onlineradionepal.gov.np आ मोबाइल ऐप से विश्व के कोनो स्थान में रह के सुन सके निसन। रोजगारी खातिर विदेश जाए के इच्छा राखे वाला लोग खातिर आधिकारिक सूचना, लौट के आवे वाला खातिर अपने देश में रोजगारी सृजना करे के चाहला पर आवश्यक परामर्श आ वैदेशिक रोजगार चाहे स्वरोजगार के विषय पर जिज्ञासा आ सरोकार के बहुते विषय में जानकारी देवे खातिर ई कार्यक्रम तैयार कइल गेल बा। आजू के कार्यक्रम में प्राविधिक मित्र शंभु ढुंगाना के साथे सहकर्मी जय यादव साथे हम नम्रता कर्ण अपने लोग के स्वागत करतानी। वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला नेपाली भैया भाई दीदी बहिन लोग खातिर आवश्यक सूचना प्रवाह करेला श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय ई कार्यक्रम निर्माण कैले बा। ई कार्यक्रम में काम खातिर विदेश जाए वाला सीख के आवे वाला आ स्वदेश में ही उद्यमशील होके खातिर प्रयत्न कर रहल व्यक्ति लोग के जिज्ञासा, योजना आ अनुभव सुने के मिले। तो अब चली आजो के कार्यक्रम में समावेश होके वाला मुख्य सामग्री सबके ओर। आजो के कार्यक्रम में मैन पावर के लापरवाही के कारण विदेश में कठिनाई में रहल एक जने व्यक्ति जेकरा के सामी परियोजना के सहयोग में उद्धार कइल गेल, उनका साथे कइल गेल बातचीत साथे विभिन्न किसिम के समाचार मूलक गतिविधि प्रस्तुत करेम। कोरोना महामारी के समय घर लौटल 8 जने नेपाली के पारिश्रमिक लेवे खातिर साउदी के एगो कंपनी बोलौले बा। सऊदी अरेबिया के सऊदी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कंपनी में काम करत आइल बाकिर कोविड महामारी में घर वापस आइल 8 जने नेपाली के उस समय काम कइल गइल पारिश्रमिक लेवे खातिर बोलावल गइल बा। ओकरा खातिर कंपनी सऊदी स्थित नेपाली राजदूतावास के पत्राचार कइले रहे। महामारी के कारण लौट के कंपनी में ना आ सकल कंपनी द्वारा देहल जाए वाला पारिश्रमिक सुविधा भुगतानी खातिर उ लोग के संपर्क करे के प्रयास कइल गइल बाकिर प्रयास सफल ना भइल जानकारी कंपनी दूतावास के कइले बा। कंपनी के आधार पर दूतावास उ 8 जने के कंपनी में संपर्क करके कंपनी के ईमेल ठेगाना में अपन जानकारी देवे खातिर निहोरा कइले बा। कंपनी सिरहा के संजय कुमार यादव, बुधन मुखिया मल्लाह आ सुरेश कुमार शाह, नवलपरासी के बाबूराम केवट, खोटांग के प्रकाश गिरी, उदयपुर के देव बहादुर राणा मगर आ तेरथुम के भीम प्रसाद दाहाल के बोलौले बा। उ लोग के कंपनी से 54,316 सऊदी रियाल पारिश्रमिक मिली। उ रकम के नेपाली 1 सऊदी रियाल बराबर 35 रुपया 46 पैसा अर्थात 19,26,000 रुपया से बेसी आई। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शरद सिंह भण्डारी जीरो कस्ट लागू ना कइल जा सके के बतैले बानी। संसद के उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के बैठक में मंत्री भण्डारी शून्य लागत में कामदार भेजे वाला नीति अवलंबन ना कइल जा सके के चर्चा कैनी। शून्य लागत कहे वाला बात ना हो सके के चर्चा करत ई विषय जनता के बुझावल ना जा सके के उनकर कहना बा। शून्य लागत के अर्थ श्रमिक के हक में एक पैसा भी ना देवे के पड़ी, वाकिर ओतहा केहू ना केहू के त पैसा लगबे करी। कामदार भेजल सातिर 10,000 सेवा शुल्क लेहल जा सके के व्यवस्था बा, वाकिर श्रमिक लोग लाखों रुपया देत आयल उनकर कहनाम रहे। ऐसन अवस्था में एक ओरी श्रमिक लोग खुलेआम ठगी में पड़ रहल और दूसर ओरिया राज्य के मिले वाला कर भी ना मिल रहल वहाँ का बतैनी। एकरा खातिर सरकार द्वारा लागत शुल्क के विषय पर आवश्यक गृह कार्य कैल जा रहल मंत्री भण्डारी जानकारी देहनी। चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 के पहिलका 6 महीना में नेपाली श्रमिक के पहिलका श्रम गंतव्य देश संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई बनल बा। वैदेशिक रोजगार विभाग के अनुसार चालू आर्थिक वर्ष के 6 महीना में 3,43,405 जना श्रम स्वीकृति लेले बाड़न, जेमे यूएई खातिर 84,859 जना श्रम स्वीकृति लेले बाड़न। विभाग के महानिर्देशक डंडूराज घिमिरे चालू आर्थिक वर्ष के
शुरू से ही यूएई नेपाली के पहिलका श्रम गन्तव्य बने में सफल भइल बतैनी। बीतल 2 वर्ष मलेसिया नेपाली के पहिलका श्रम गन्तव्य देश रहत आइल में ई वर्ष के शुरू से ही यूएई पहिलका गन्तव्य देश बने में सफल भइल उहाँ के बतैनी। इससे पहिले के वर्ष लगातार तीसरका श्रम गन्तव्य देश रहल यूएई ई वर्ष मने शुरुए से ही पहिलका गन्तव्य बने में सफल भइल बा। ई अवधि में दूसरका श्रम गन्तव्य देश कतार भइल बा। ई अवधि में कतार में 67,570 जना श्रम स्वीकृति लेके जा चुकल बड़न। तीसरका गन्तव्य देश में साउदी आ चौथा श्रम गन्तव्य देश में मलेसिया रहल बा। ई अवधि में साउदी अरब जाए खातिर 66,296 जना श्रम स्वीकृति लेले बड़न त चौथा श्रम गन्तव्य देश मलेसिया खातिर 48,764 जना श्रम स्वीकृति लेले बड़न। वही तरह ई अवधि में कुवेत खातिर 19,933 जना आ दक्षिण कोरिया खातिर 7,185 जना श्रम स्वीकृति लेले बड़न। विभाग के अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 के पहिल 6 महीना में सबसे बेसी अगहन महीना में 71,276 जने रोजगारी खातिर श्रम स्वीकृति लेले बड़न। चालू आर्थिक वर्ष के साउन में 55,575, भादो में 50,884, कुंवार में 56,234 श्रम स्वीकृति लेले बाड़न त कार्तिक में 43,622 जने श्रम स्वीकृति लेहल बात विभाग जनौले बा। गत आर्थिक वर्ष में 7,71,327 जने युवा वैदेशिक रोजगारी में जाए खातिर श्रम स्वीकृति लेले बा। यी वैदेशिक रोजगार विभाग के तथ्याङ्क में बा। बीतल आर्थिक वर्ष 2078-79 में 6,30,090 जने श्रम स्वीकृति लेके विदेश पलायन भइल रहे। विभाग के अनुसार यी नयाँ आ पुनः श्रम स्वीकृति लेवेवाला के नेपाली संख्या ह। विभाग के अनुसार साउन 2080 में काम के सिलसिला में 55,575 जने विदेश गइल बा। जौना में पुस में 65,813 नेपाली नयाँ श्रम स्वीकृति लेले बाड़न लोग, जबकि बीतल वर्ष के पुस में 65,464 नेपाली विदेश पलायन भइल रहे। पुस में विदेश जाए वाला मध्ये 6,084 जना महिला रहल बाड़ी। ई महीना नयाँ श्रम स्वीकृति में 34,415 आ पुनः श्रम स्वीकृति में 31,398 जना विदेश गइल बड़न। कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी सुन रहल बानी रुआ। वैदेशिक रोजगारी में अब हम बात करे जा रहल बानी एक जना ऐसन युवा से जे विदेश जाके रहत रहनी है। विदेश में बहुते समस्या वहाँ के झेल के नेपाल लौटल बानी, अपन घर लौटल बानी। वहाँ के हम कार्यक्रम में स्वागत कर रहल बानी। सर स्वागत बा कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी में। जी धन्यवाद। राउर परिचय कराई न। जी हमारा नाम सुजीत कुमार साहब भेल, धनसा जनकपुर कोठा वार्ड नंबर 21। कौन देश रुआ गई रहनी आ केकरा माध्यम से गई रहनी? जी हम गेल रहिए मलेशिया, माध्यम रहिए स्टैंडो इंटरनेशनल में पार बसंत रंजीत नाम के एजेंट है। मैंने पार में रही वो ऑफिस खोले शाखा है जनकपुर में हो कुमार। कौन काम में भेजल जाता कह के तरिया बतैले रहे लोग? सिक्योरिटी गार्ड में भेजल रही सर। कहले रही कि 15 से बेसिक सैलरी देते, लेकिन 15 से बेसिक सैलरी दे के वो 11 से बेसिक सैलरी पर साइन करवा लेके। अब सब साथ आए तो अंतिम आदमी के मजबूर हो जाए के लागी। तो वही तो गेली मलेशिया, तो वो बात के ले रहे 1,40,000 रुपया जी, 1,70,000 रुपया लेके। तब गेली तो वो जाके मलेशिया गेली तो कंपनी शुरू में काम नहीं दिल, तब 15 दिन के बाद फिर काम दिल गए जी। 15 दिन के काम बेचला के बाद दिल के काम, तो फिर वो काम दिल के काम करके 2-3 महीना काम के लिए फिर 3 महीना 4 महीना वो ट्रांसफर होते रहे 200 जगह कॉन्ट्रैक्ट मिलो अनुसार जी। आ काम देलक तो कौन काम देलक? सिक्योरिटी गार्ड के रहे सर। अच्छा, 3-3 महीना 4-4 महीना पर ट्रांसफर करत रहे अलग अलग जगह पर जी। दूसर जगह परिवर्तन करत समय में फिर कागज वगज पर साइन करे के पड़त रहे, फिर कोनो कागज पेश करे के पड़त रहे कि? जी नहीं, वो तो कार्य नहीं, खाली जो कॉन्ट्रैक्ट रहे तो वहाँ से काम करे पड़ले, वो जाए पड़ले। कितना दिन रहनी रहुआ मलेशिया में आ कई जगह जाए के पड़ल? जाए पड़ले शुरू में 3 जगह, कजांग में रहिए, तब उसके बाद शेरवान में, तो शेरवान के बाद फिर कजांग में अथी चले। कितना दिन रहनी वहाँ
वहाँ? वही 1 साल लेली, 1 साल में चल लेली। अथी तनाव मानसिक तनाव मारको वही के कंपनी के आदमी सब सुपरवाइजर सब सुपरवाइजर सब पैसा मांगत रहे कि 10 रुपया 20 रुपया दे देली, कई दिन 10-20 रुपया तो वो दिली। तब कुछ दिन के बाद फिर की कही 100 रुपया दे, 200 रुपया ना प्रत्येक महीना में वो मांगत रहे। अच्छा, अगर नहीं दिली तो नेपाली सबके अच्छी कर कि तू पैसा नहीं दे तो डोंट वरी करके चिंता मत कर। तब बुझ गए कि अच्छी समस्या करते तो वो हम सब सहकारी थे, हम आध्यात्मिक तरह से हम कबीर साहब से पूर्ण ब्रह्म से जरूरत है। उस समय मांस मछली सिगरेट बीड़ी तम्बाकू ये सब कुछ नहीं छुए के नहीं खाए के रहे, किसो करे के नहीं रहे। हमरा सबके नियम के आधार पर चले छे। मालिक के नियम हेते पर जी दिक्कत है। खाना खाते रहे तो अगार में आके सिगरेट पिए, दारू पिए, वही धुआं धुकर करे मार हम वो क्यों पहले तू ही खा ले के बाद में हम ही खाए। तो ई सब के कंप्लेन रहुआ, ई सब के उजरी वहाँ केहू से ना कहनी, कोनो संस्था में चाहे कोनो व्यक्ति के ना जननी जे हमरा संगे ऐसन गतिविधि हो रहल बा कह के? ओकरा सुपरवाइजर कहले रही तेना ना कला कहे तो सुपरवाइजर तेने रहे तो मैनेजर सब रहे तो सब कंप्लेन कोनो प्रकार के नहीं सुनल के, नहीं सुनल वो सब खेबे करे बुझबे करे आ ओकरा लाग अथी कहते नहीं, अथी केयर नहीं केल के। रहुआ वहाँ के कोनो संघ संस्था चाहे कोई नेपाली लोग के चाहे एम्बेसी से चाहे रहुआ के जे एजेंट पे ठैले रहे चाहे जौन भी रहुआ माध्यम से गई रहनी जो मेन पावर से, तो वहाँ ये सब बात रखनी की ना? जी नहीं तो वो सब तो फोन शुरू में कैले रहे, समस्या 15 दिन काम कहले रहे तो केयर कल के नहीं किछो केल के। तो वो हिसाब से कहली सब फोनो नहीं उठावे नहीं रिसीव करे कि सब कह देतो अथी कहते वैसे हम करवो नहीं केले एक बेर वो नहीं कर रहे, नहीं कोनो केयर करे ध्यान नहीं केली। हम बोले अब ये ना है तो धीरे धीरे वो सुधार करते नहीं अथी कहते कहले भाई तू सब एना केला करे छे, तो बात नहीं बुझल गए। मैनेजर सब कहल के हमरा घर बैठा दे तो वो सब मैसेज दिले अथी केली तो नहीं बैठेलक। तो एम्बेसी के संपर्क में कैसे आईनी रहुआ? एम्बेसी के संपर्क में पहले हमारा सबके पूर्ण ब्रह्म कबीर संस्था है तो वही सब कंपनी छोड़ के भगलिए ने जी तनाव अथी दिलक तो वही हमारा सबके संस्था है तो वही प्रचार प्रसार हुई तो वही भगवान दूसरे सब बहुत नेपाल के भर सब है और सब जुड़ल है और तो लोकलो आदमी सब अपने अथी है तो वही अथी में रहे संस्था में रही अथी में आश्रम में 2 महीना रही हुई है जी। तो वही सब भगवान जी कल के कि एमबीसी द्वारा जाए के लगी वो एजेंट है तो मांगी धोआ 1 लाख कथी रिंगेट मांगी 6,000 मांगी है। अच्छा ऐसा की 6,000 बातें मांगते रहे तो घरे फोन के तो वह से बोल तो बात करके तो कल ठीक है आप जो के 6,000 मांगी तो ठीक है आप तो कहने को मंगाए कोई समस्या है तो आप पैसा कथी देखते तब ये पैसा उपाय करते लोन लगे तो पैसा उपाय करके तब उपाय करके तब ये अपने भगत जी कबीर साहब में जुड़ल है विजय ठाकुर जी तो ओकरा सबसे विषय चर्चा होते रहे तो हमरा भैया के मालूम नहीं रहे कि कोई में काम करे है कोई में काम करे तो ये बातचीत चर्चा करके क्योंकि हमारे भाई सब मलेशिया में नया समस्या में पड़ल है विदेश के आगे में तो भाजी करके नहीं हम तो वही के तो कामे करे छी सब कहते नेपाली आदमी कमदार सब विदेश में फंसलते सबके लागे के तो अभी वही चर्चा भेल तो विजय ठाकुर के मार्फत द्वारा काम भेले सर तो सर फिर पुणे सर के एमएससी में कॉन्टेक्ट करके पुणे सर वही एमएससी में तो नंबर के तो वही द्वारा मार्फत द्वारा काम भेले सर अपने के लिए हमारे लेल के अच्छी कल के वजह से तो अपना ऐसे संस्था वो हमें रखल गए एमएससी में सर है पुणे सर है पूरन सर नाम है। अच्छा एमएससी में मलेशिया में रहिए तो उनके कहते तो रउआ वहाँ से जब आईनी नेपाल में तो राउर क्षतिपूर्ति मिलल कि ना? राउर जौन पैसा लागे रहे बेसी पैसा लागल उ सब क्षतिपूर्ति मिलल कि ना? जी कुछ नहीं मिले कंपनी द्वारा किसी क्षतिपूर्ति कुछ नहीं मिले अपने ऐसे भेजल के एमएससी में तो सरकार तब वही भाज ई जौन मेन पावर कंपनी रहे उ कंपनी राउर संपर्क में आयल कि ना? ओकरा से क्षतिपूर्ति कुछ मिलल कि ना? 1 साल पर चले तो सब क्षतिपूर्ति कुछ नहीं देलो समझौता से पहले चले नहीं तो क्षतिपूर्ति उ ना दी ना? जी हाँ सुरक्षित के साथ चले भयन दया करके नहीं तो बहुत समस्या रहे कि मानसिक स्थिति खराब रहे भइल की बुझाए कि पागल जगह भले 3 दिमाग रहे तो कल अब 2-3 महीना भ गेले नहीं खाना पीना नहीं पैसा वैसा हो हमारा सब संस्था रहे तो बुझे कोई रह गेले नहीं तो की होते कोनो ठेका नहीं रहल। जानकारी करैनी एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रोता मित्र, अब हमनी कार्यक्रम के अंत में आ चुकल बानी सन। कार्यक्रम अपने लोग के कैसन लागल? कार्यक्रम सुनला बाद सल्लाह सुझाव आ प्रतिक्रिया देवे के चाहतानी त हमनी के चिट्ठी, ईमेल आ टेलीफोन मार्फत जानकारी करा सकेनी। जौना खातिर हमनी के ठेगाना बा रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय बर्दिवास। टेलीफोन नम्बर रहल बा 044 550 008 आ ईमेल ठेगाना बा भोजपुरी वैदेशिक रोजगार @gmail.com। आजु के वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम इतने। अगिला बुध के संझिया 4:30 बजे रेडियो नेपाल के प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवास में फेरू भेंट होखबे करी। अभिन खातिर प्राविधिक मित्र शम्भु ढुंगाना के साथे सहकर्मी नम्रता कर्ण आ हम जय यादव के दी आज्ञा। सुनत रही रेडियो नेपाल। नमस्कार। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय और रेडियो नेपाल के साझा प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी।